कर लो, रेप कर लो, सब कर लो, और 12 लाख इस चैट में आई कि 12 लाख से जो है, और ये इस लड़की से इसने जो है दोस्ती करी, हिंदू बन के करी। और उसके बाद जब उस लड़की को पता चला कि ये हिंदू नहीं है, उसने जैसे ही जो है इससे वो करने की कोशिश करी, इसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने धर्म छिपाकर युवती को झांसा दिया और अब पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। पोल खोल दी पूरे मामले की। धर्म बदलकर किए गए इस कांड ने सभी को चौंका दिया है। आरोपी पुलिस हिरासत में बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? कैसे इस घटना का पटाक्षेप हुआ? कैसे इस घटना का खुलासा हुआ? और कैसे इस घटना पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने ही दबोच लिया बल उस अधर्मी को? बताऊंगा पूरी खबर आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये खबर पौड़ी गढ़वाल से है। एक हैरान कर देने वाली खबर है। एक युवक ने धर्म छिपाया, युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद शादी का झांसा दिया, ब्लैकमेल करना शुरू किया। पुलिस आरोपी, जिसका नाम समीर जाफरी बताया गया, उसे हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा। मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन मामला क्या है वो बताता हूं। पूरे मामले की जानकारी पीड़िता ने तहरीर में जो दी वो बताऊंगा, पुलिस को जो दी वो बताऊंगा, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वो आरोप इतने सनसनीखेज हैं कि हिला देने वाले हैं। टारगेटेड प्लान है क्या प्रशासन इस मामले में कड़ी कार्रवाई उस तरह से कर पाएगा जैसे बीते कुछ वक्त में हमने देखा है कि नाम बदलकर, धर्म बदलकर अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े कांड करने की योजनाएं खुलकर सामने आई? क्या कुछ कार्रवाई ऐसे होगी या फिर इतिश्री? दोस्तों, पौड़ी जिले में यह सामने आया मामला, विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू ब्राह्मण बनकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, ब्लैकमेल किया। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया तो राज खुला बल। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उस वीडियो को देखिएगा थोड़ा और गौर से देखिएगा, समझिएगा। अगर ये लोग नहीं होते तो फिर यह मामला कैसे खुलता, कैसे पता लगता, एक बड़ा कांड अपनी देवभूमि में हो जाता। ये सारी चीजें ये कह रहा कि यहाँ की जो लड़कियां हैं ना, वो बोला 12 लाख में पहले उनको जो है कुछ भी कर लो, रेप कर लो, सब कर लो, और 12 लाख इस चैट में आई कि 12 लाख से जो है, और ये इस लड़की से इसने जो है दोस्ती करी, हिंदू बन के करी। और उसके बाद जब उस लड़की को पता चला कि ये हिंदू नहीं है, उसने जैसे ही जो है इससे वो करने की कोशिश करी, इसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और उस लड़की ने अपने कान के तक बेचे इसको पैसे देने के लिए, कान के बेचे उसने। लड़की हमारे लड़की यही, ये कॉलेज में पढ़ता है। जी हां दोस्तों, लव जिहाद की खुली है पोल। सबको हैरान कर दिया इस मामले में। जब कुछ लोगों को इस बात की जानकारी लगी, भनक लगी, उन्होंने युवक को दबोचा। जानकारी यह कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जटपुरा मंडावली का रहने वाला समीर जाफरी पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में रहकर गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा है। और हैरानी की बात तो दोस्तों यह है कि समीर जाफरी मुस्लिम समुदाय से आता है और इसके बावजूद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली युवती से समीर द्विवेदी के नाम से वो दोस्ती करता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इतना ही नहीं है, समीर ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी का झांसा देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। तो क्या देवभूमि में विशेष समुदाय के युवकों द्वारा हिंदू युवतियों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो कह रहा है। जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो कह रहा है कि टारगेटेड प्लान है। बल मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि हो क्यों रहा है।
और क्या वाकई में टारगेटेड कोई प्लान है, कुछ हो रहा है अपने देवभूमि में, ऐसा कुछ षड्यंत्र, ऐसी कोई साजिश है? अलग अलग मामलों में कई बार ऐसी चीजें खुलकर सामने आई हैं और ये वो लोग कह रहे हैं जो इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं, जिन्होंने उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि पढ़ाई करने वाला युवक है, लेकिन मंसूबे बड़े हैं। सुन लीजिए आप। और ये बोल रहा कि तू मेरे साथ, मैं बीए कर रहा हूँ, बीए फाइनल तक मेरे साथ रह, मेरे को छोड़ेगी नहीं। फिर उसके बाद अब इसने नया मैसेज भेजा हुआ कि मैं एमए भी यहीं से करूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तू तो मेरा जो है वो साधन है, इंटरटेन का साधन है। और ये वही है 84 से भगाया था और यहाँ आके वो हुआ और पता नहीं कहा है। इसके बाप को भी बुलाओ, इसकी माँ को भी। ये श्रीनगर से बाहर निकलने चाहिए, इस पे तो इसको तो अंदर होना ही होना है। ये श्रीनगर के अंदर नहीं रहेंगे। इसके माँ बाप को भी बुलाओ। मतलब बोलो, इन्होंने जो है हद मचा रखी। अरे भाई तुम, हम ये कह रहे हैं कि तुम किसी लड़की के साथ दोस्ती कर रहे हो, हिंदू बन के क्यों कर रहे हो भाई? क्यों हिंदू बन के करेगी उसने? और लड़की को फंसाने के बाद अरब ब्लैकमेल कर रहा है। अब उससे जो है पैसे है टेबल लगा हुआ। अब हमारी लड़कियां तो ऐसे है कि मैं बोल रहा हूं ये सारी चैट है, जहां बोलेंगे वहां ये चैट दे दूंगा मैं। हमारी लड़की अपने माँ बाप, उसने 2-3 बार सुसाइड करने की वो कर दी कोशिश, उस लड़की ने। अब मजबूर होकर के उसने फिर हमको बताया कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले की जानकारी पीड़िता ने पुलिस प्रशासन के पास दी है तहरीर के तौर पर। आरोपी ने उसे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसकी निजी फोटोज और वीडियोस वायरल करने की धमकी दी और उससे पैसा भी वसूला। पीड़िता ने अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई सख्त होगी, ये पुलिस कह रही। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य लखपत सिंह भंडारी इस मामले में जुटते हैं। आरोपी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, उसे दबोचकर उसका कॉलर पकड़कर, जहां पर उन्होंने युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। एक बार फिर वही जो हम जिस बात की बात करते हैं, लव जिहाद। इन्होंने एक टारगेट बना रखा है, हिंदू बन करके लड़की को इसने अपने जाल में फंसाया। बाद में जब पता चला कि ये हिंदू नहीं है, ये दूसरे समुदाय का, तो उसने जो है लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वही व्यक्ति है उसी परिवार के जिसने 84 में घटना करी थी। 84 में इन लोगों को भगाया गया। मुझे तो आज पता चला कि ये इस प्रकार से यहाँ बस रहा है और इसके द्वारा इस प्रकार से घटना किया जाना, हमारी लड़की को जो है इस प्रकार से प्रताड़ित करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त के उसमें नहीं है और हम उसको पकड़ करके थाने ले आए और पुलिस उस पर कार्रवाई करे, ये हम लोगों ने यही। तो दोस्तों, ये मामला हम सबको, उत्तराखंड वालों को याद दिलाता है और ये बार बार हमारे जहन में आना चाहिए कि समय के साथ साथ धोखाधड़ी के तरीके बदल रहे हैं। आपके बगल में कौन है, आपके साथ कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, यह भी जानना जरूरी है। पौड़ी गढ़वाल में जिस युवक ने धर्म छिपाया, जो मुस्लिम था जो हिंदू बना, जिसने ब्राह्मण नाम रखा, द्विवेदी, समीर द्विवेदी बताया, और फिर युवती को फंसाया। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कैसे करेगी, ये तो पुलिस का काम है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें सचेत रहने के लिए कहती हैं, हमें बताने के लिए काफी है ऐसी घटनाएं कि अपनी बच्चियों और महिलाओं और अपनी अस्मिता की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा हमें भी अलर्ट रहना है। पीड़िता की तहरीर के अनुसार आरोपी ने न केवल शादी का झांसा दिया, देखिए ना, युवती को फंसाया, उसके निजी फोटोज वीडियोज को वायरल करने की धमकी दी। यह सब इतना आसान तो नहीं है। यह मामला सोचने पर मजबूर कर देता है कि सामाजिक जागरूकता की कमी, पुलिस की सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है। जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, गढ़वाल विश्वविद्यालय, उस श्रीनगर कॉलेज में, उस कॉलेज में किस नाम से उसकी एंट्री है। अब पूर्व जिला पंचायत सदस्य लखपत सिंह की माने तो ये तो पूरा एक स्क्रिप्टेड, एक प्लान है, एक जो चल रहा है, साजिश है बाहर के लिए। ये भी नहीं आता भी हाथे में। इसने उसको बोला कि मैं आम्रकुंज में रहता हूँ, इसने फिर बोला कि मैं कमलेश्वर में हूँ, इसने कहा अलकनंदा। हमें शक हुआ और हम ठीक जो है अलकनंदा, हमने उसी लड़की को बोला, उसने इसको ब्लॉक करा हुआ था। इसने 50 लड़कों से उस लड़की को फोन करवा दिया, 50 लड़कों से, एक को दे, दो दूसरे को दे, ये कर। और उसके बाद उसने जो है
इसको बुलाया अभी, हमने कहा उसको कि इसको अनब्लॉक कर, इसको बुला, कहाँ है इसका पता चल गया। हम तीनों जगह हमने जो है लड़के चले गए थे कि पता चल जाएगा कहाँ, ये वहां से निकले, इसने हमें देखा भागने लग गया। फिर अब पुलिस किस हिसाब से कार्रवाई करती है, और इसमें एक चीज और कही गई कि इस शख्स के रिश्तेदारों द्वारा ऐसी घटना को पहले अंजाम दिया जा चुका है, यानी कहीं और का जिक्र हो रहा है। वो नाम खुलकर सामने नहीं आ पा रहा, वो समझ में नहीं आ पा रहा कि कहां की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले भी इस शख्स से जुड़े हुए लोग ऐसे कांड कर चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ है कि अपराध और धोखाधड़ी के नए नए रूप, और एक रूप यह भी है जिसे लव जिहाद भी आप कह सकते हैं। मैंने बहुत बार नाम लव जिहाद का लिया नहीं है, एक दो बार लिया, लेकिन आप लव जिहाद इसे कह सकते हैं। क्या यह हो रहा है? इसलिए न सिर्फ युवतियों, लड़कियों, बच्चियों, बल्कि परिवार और समाज को भी इस तरह के मामलों के प्रति थोड़ा चौकन्ना रहना है। पुलिस प्रशासन का कहना यह कि आरोपी के खिलाफ जांच होगी, ये तो हर मामले में होता है, कार्रवाई होगी, वो तो होगी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज क्या कर रहा है? दोस्तों याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है। अनजाने लोगों पर भरोसा करने से पहले, या फिर आपको पता नहीं है कि अगला कौन है, हमेशा सच्चाई की पड़ताल करनी जरूरी है। थोड़ा सा जानना और समझना जरूरी है कि किसी भी अपराध की बू तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी घटना को अंजाम देने वाला तो नहीं है। हालांकि ये कर पाना इतना आसान नहीं है, जो छलिया होगा वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा पुलिस को भी एक्टिव होने की जरूरत है, समाज को जागरूक करने की जरूरत है, परिवारों को जागरूक करने में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं ना हो। अब एक घटना हो तो हम कहें कि चलिए हो गया होगा, लेकिन ऐसा सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाएं पहाड़ी जिलों में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई टारगेटेड प्लान है या कुछ और मसला है? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि और लोग भी सचेत हो जाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। कर लो, रेप कर लो, सब कर लो, और 12 लाख इस चैट में है ये कि 12 लाख जो है, और ये इस लड़की से इसने जो है दोस्ती करी, हिंदू बन के करी, और उसके बाद जब उस लड़की को पता चला कि ये हिंदू नहीं है, उसने जैसे ही जो है इससे वो करने की कोशिश करी, इसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।